नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। बात उस काशी की जहां पत्थर पत्थर शंकर है, काशी वो जहां मृत्यु भी मंगल है। जी हां, आज काशी का कण कण हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा था। वो काशी जो अब तक जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्य सुलझाती रही है। उस काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के वक्त पीएम ने देश को एकजुटता के धागे में पिरोने का संदेश दिया। खास और आम का भेद मिटाने का संकल्प दिखा। आज देश के प्रधानमंत्री ने परिवार के मुखिया की तरह देश की उन्नति और समृद्धि का आशीर्वाद बाबा विश्वनाथ से लिया। देश की सांस्कृतिक विरासत की बात की तो आर्थिक उन्नति को साथ लेकर चलने का विश्वास भी जगाया। देखिए। काशी में शिव है, सबके शिव है, सब में शिव है। काशी की चाहत शिव है, काशी की रंगत शिव है। हर हर महादेव। पुरातन नगरी वाराणसी का काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप आज दुनिया के सामने आया तो भोले का हर भक्त आस्था के रंग में रंग गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव की नगरी उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनी जो सदियों में एक बार होता है। विश्वनाथ के दरबार का जीर्णोद्धार हुआ है। ये उसी का तो रंग है जो सभी पर चढ़ गया है। हर पीएम मोदी भी इसके साक्षी बने। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचकर पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर काशी को एक नई सौगात दी। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने से पहले पीएम मोदी बाबा के धाम पहुंचे। ढोल नगाड़े और डमरू बजाकर देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। पीएम मोदी अनुष्ठान में शामिल हुए। पूरा परिसर, पूरी काशी वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठी। पीएम मोदी भी शिवमय हो गए। आंखें बंद कर बाबा की भक्ति में लीन हो गए। भोले पर पुष्प चढ़ाए, जलाभिषेक किया। हाथों में थाल लेकर बाबा की आरती उतारी।
काशी के लिए ये उत्सव इसलिए महोत्सव है क्योंकि 250 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में ऐसी भव्यता दिखाई दी है। काशी तो काशी है, काशी अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है। जिस काशी में गंगा अपनी धारा बदल कर बहती हूँ, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। जिन कर्मचारियों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक नई शक्ल दी, जिन लोगों ने इसे अपने पसीने से सींचा, पीएम उन कर्मचारियों के बीच भी पहुंचे। पहले हाथों में फूल लेकर सब पर पुष्प वर्षा की और फिर इन 2500 कर्मचारियों के साथ लंच किया। भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और इन सबके साथ मैं यूपी सरकार, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। बाबा विश्वनाथ काशी के राजा हैं और काल भैरव काशी के कोतवाल, जो आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले बाबा भैरव के दर्शन की परंपरा चली आ रही है। पीएम मोदी भी आज काशी विश्वनाथ पहुंचने से पहले काल भैरव के चरणों में थे। ये मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि उनका जो काफिला है, यानी कि जो अकेली गाड़ी उनकी मंदिर परिसर तक गई थी, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और सबसे खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री के काफिले के इर्द गिर्द सुरक्षा का जबरदस्त घेरा है और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। स्थानीय लोग जो इस सड़क के दोनों तरफ मौजूद हैं, वो प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये प्रधानमंत्री को पगड़ी देने के लिए कोशिश की गई है और ये देखिए प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनकी गाड़ी पर आप देखिए कि काफिला
जो है उनका उस पर पुष्प वर्षा की जा रही है। पगड़ी देने की कोशिश प्रधानमंत्री को यहाँ पर स्थानीय लोगों के माध्यम से की गई है। और फिलहाल जो सिक्योरिटी के लोग हैं, ये देखिए प्रधानमंत्री को जो पगड़ी पहनाई जा रही है यहाँ पर, और प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया है। ये देखिए यहाँ के स्थानीय हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को काशी के कोतवाल मंदिर से बाहर निकलते वक्त पगड़ी पहनाई। काल भैरव का आशीर्वाद लेने से पहले पीएम मोदी गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। गेरुआ वस्त्र धारण कर मोदी गंगा में उतरे। गंगा की लहरों के बीच मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई, पूजा और ध्यान किया। एक बार नहीं, दो बार पीएम मोदी ने क्रूज से काशी देखी। गंगा के बीचों बीच जाकर वाराणसी का भव्य नजारा देखा। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अगर 325 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली है, अगर डबल इंजन की सरकार उन्होंने कहा है, अगर भगवा मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठा है, दूसरे चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, अब ये देश की जनता, प्रदेश की जनता तय करेगी। अगर उनको कुर्सी से उतार देगी तो मतलब साफ है कि ये जो काम हुए हैं जनता उनके साथ खड़ी नहीं है। लेकिन दोबारा अगर कुर्सी पर उनको खड़ा कर दी तो इसका मतलब है कि जो काम किया जा रहा है उसका जनादेश, उनका समर्थन उनको है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देश की जनता से बड़ा जनादेश लोकतंत्र में कुछ भी नहीं होता है। ये सपने पूरा होने का दिन था। काशी की जनता का सपना पूरा हुआ है। भोले के भक्तों का सपना पूरा हुआ है। पीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सपना साकार हुआ है। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी। और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। काशी के लिए हर पल ऐतिहासिक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्राचीन नगरी की सूरत बदल गई है। इस पल का गवाह बना बाबा का एक एक भक्त झूम रहा है, नाच रहा है। काशी तो काशी है, काशी अविनाशी है। अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।